मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि बिहार विद्यालय सहायक और परिचारी जो अनुकंपा के आधार पर जो बहाली हो रही थी, उसका अंतिम चरण में है वो। और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो जमा ही नहीं किया है। परिणाम क्या हो रहा है कि अगर आप डॉक्यूमेंट समय से नहीं जमा करिएगा तो आपका जो पेपर है वहाँ से आपका नाम है जो बिल्कुल हटा दिया जाएगा। इसलिए समय रहते आप जाग जाइए, नहीं तो बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। मैंने आपको पहले ही वीडियो एक बनाया था कि कौन कौन सा पेपर आपको वहाँ लगाना है। आप पीछे का वीडियो अगर आप देख लेते तो आप बहुत सारे लोगों को, सिर्फ गया ज़िला में है जो आवेदन किया है उसमें से 250 ऐसे हैं आवेदक जो पूरा कागजात उनका जमा ही नहीं है। तो यही हालत पूरे ज़िला में होगा। देखिए, 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना आपको अति आवश्यक है ताकि आपको कठिनाई नहीं हो। अभी भी काम बिगड़ा नहीं है, ये अंतिम चरण में है। इसलिए रोज आप जाके डीओ ऑफिस जाइए या बीओ से, जहां आप हैं जिस प्रखंड के हैं वहां जाकर के बीओ से संपर्क करिए। सुधारने के लिए सभी जगह लेटर आ गया है। देखिए, इस 10 बिंदु को आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको कठिनाई नहीं होगी। बहाली जो है, पहला बहाली अंतिम चरण में चल गया है। विभाग में अनुकंपा बहाली को लेकर के अंतिम स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कई जिलों में सूची प्रकाशित की गई है, वहाँ पर दीवार पर लगा हुआ है। तो ज़रा जाकर के आप डीओ ऑफिस देख लीजिए कि आपकी स्थिति क्या है। दूसरा, सभी आवश्यक जो दस्तावेज है वो अनिवार्य है। क्या क्या अनिवार्य है ये देख लीजिए, आपके पास है, आप लगाए हैं या नहीं लगाए हैं तो देख लीजिए। मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र कि आप उनके संतान हैं। दूसरा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आप कहाँ तक पढ़े हैं पूरा प्रमाण पत्र लगाइए। आवेदन की कॉपी और अपना पहचान पत्र अवश्य लगाइए। फिर देखिए, तीसरा बात है, अपूर्ण कागजात वाले जो आवेदन हैं उनकी कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप इसके बाद भी, मेरी वीडियो के बाद भी अगर आप वहाँ जा कर के नहीं देखिएगा तो जिन अभ्यर्थियों की ज़रूरी कागजात समय पर नहीं दिया जाएगा तो उनका नाम रोस्टर से हटा भी दिया जाएगा। बाद में आप दौड़ते रह जाइएगा, चिल्लाते रह जाइएगा तो आपको कोई सुनने वाला नहीं है। कारण कि इसके बाद तुरंत सरकार पर बहुत दबाव है, जनरल वैकेंसी आने वाली है। रोस्टर सूची में अपना नाम और स्थिति अवश्य देखें कि आपका स्थिति क्या है। बहुत से अभ्यर्थी को पता ही नहीं है कि उनका नाम किस स्थिति में दर्ज है। कुछ को रिजेक्ट, कुछ को पेंडिंग, तो कुछ को जो है इलीगल कर दिया गया कि ये योग्य नहीं है, यानी कि कुछ कागजात में प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप वहाँ से आपको रिमूव किया जाएगा। पाँचवा जो है, जिला शिक्षा कार्यालय ने डीओ ऑफिस में या फिर बीआरसी में यानी कि बीओ से संपर्क करें। आप अपने आवेदन की स्थिति जानें, जानकारी प्राप्त करें, कार्यालय में जाकर के देखें कि आपका स्थिति वहाँ पर क्या है, नहीं तो बहुत कठिनाई होगी। आप समय सीमा का पालन करें। छठा जो है वो समय सीमा को आपको पालन करना है। अगर विभाग से जो ज़रूरी दस्तावेज है अपलोड करने के लिए दिया है वो उसको समय सीमा के अंदर पालन करें, नहीं तो हो जाएगी कठिनाई और आपका नाम कट जाएगा। सातवां है, कागज़ों को सही क्रम में अभिप्रमाणित करके सभी प्रमाण पत्रों का स्व अभिप्रमाणित करके उसका छाया प्रति लगाइए और सभी पर जो है सेल्फ अटेस्टेड यानी कि हस्ताक्षर जरूर करें सभी पर। उसके बाद आठवां जो है वो आरक्षण कोटि की स्थिति को जांचें। आप एसी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, क्या अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नवीनतम कागजात अवश्य देना चाहिए यहाँ पर। नौवां है, अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता की जांच करें कि विद्यालय सहायक एवं परिचारी के पद हेतु न्यूनतम योग्यता क्या है। हमने एक लेटर देखा कि वहाँ पर गए हैं वहाँ पर विद्यालय सहायक के लिए और सिर्फ मैट्रिक लगा दिए हैं, जबकि कम से कम विद्यालय सहायक के लिए इंटर लगना अति अनिवार्य है। नहीं तो अगर आपके पास मैट्रिक था तो आपके पास विद्यालय सहायक में नहीं, आप वहाँ पर लगाइए, विद्यालय परिचारी में आप आवेदन करिए, यहाँ पर भी आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये सब जो चीज़ है इस सबको देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 10वां है, समय रहते कार्रवाई करें। अंतिम सूची प्रकाशन से पहले अभी वक्त है, अपनी स्थिति सुधार लें। अगर अंतिम अवसर चला गया तो भविष्य बर्बाद भी कर सकता है। आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप चीखते रहिएगा, चिल्लाते रहिएगा। तो बिहार विद्यालय सहायक एवं बिहार विद्यालय परिचारी अनुकंपा बहाली का यह अंतिम मौका है। इसके बाद फिर मौका आपको नहीं मिलेगा। अभी चेक करें दस्तावेज और रोस्टर जाकर के देखें, और नहीं तो फिर अगर आप छूट जाइएगा तो हो जाएगा कठिनाई। बाद में फिर ये नहीं कहिएगा कि हमको इस बात की जानकारी नहीं थी।
हम हर वीडियो में अपने स्तर से पूरी जानकारी आपको शेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो फैसला आपका है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और जाइए DO ऑफिस और जा करके रोस्टर देखिए कि वहाँ स्थिति आपको क्या है। जो कागज़ कम रहेगा ना तो उसमें लिखा हुआ है आपका, जैसे मानते हैं कि मृत जो व्यक्ति है उसका नाम, उसका विद्यालय का नाम या उसका ऑफिस का नाम, कब मृत्यु हुआ है वो टाइम दिया हुआ है कि इस वर्ष में इनकी मृत्यु हुई है। उसके बाद आपका नाम रहेगा, आपका योग्यता क्या है, कौन सा कागज़ छूटा हुआ है, आवासीय छूटा हुआ है, EWS छूटा हुआ है, NCL छूटा हुआ है, जाति छूटा हुआ है, आधार नहीं है, क्या है उस पर लिखा हुआ है। और फिर वो दे करके और उसके बाद वहाँ जाना है एप्लीकेशन लगा के, और आपका क्रम संख्या क्या है, 192 है, 193 है, 74 है, 85 है, वो क्रम संख्या लिख करके, क्रम संख्या उसमें कैसे देना है, क्रम संख्या दिखिए, उसके बाद उसका नाम दिखिए, मृतक का नाम दिखिए, उसके बाद आप अपना नाम दे दीजिए, उसके बाद आवेदन में दे करके वहाँ दे दीजिए, फिर सुधर जाएगा, ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी इसमें। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखिए। और मैं आपको बता दूं कि फ्रेश बहाली जो है आपको अगस्त के प्रथम सप्ताह में आ रहा है, तो इसलिए आप तैयार हो जाइए और निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। और मैं इस वीडियो में भी किताब का लिंक दे रहा हूं, अगर ज़रूरत समझें तो ये किताब को ले लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। धन्यवाद।